जबरदस्त, वेरी गुड। तो पढ़ाई चल रहा है। हमारे पिछले जो 2 क्लासेस हुआ था तो उसके रिगार्डिंग पीडीएफ या फिर बाकी जो सारी चीज हुआ था वो रिवीजन हो रहा है क्या? हाँ, ऐसे कोई है कि यस मैम, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे कोई है जिनको अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है? कोई नहीं है, सबका रिवीजन हो गया। अच्छा, वेरी गुड देन। ठीक है, फिर आज हम हमारा पढ़ाई आज के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई शायद अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए। हम हमारा आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पिछले दिन या फिर हमारे प्रीवियस जो 2 क्लासेस हुआ था उस पे हम जान रहे थे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट में क्या क्या सिस्टम्स, ऐसे क्या क्या सिस्टम्स होते हैं जो कि काम करते हैं, और सेकेंडली होते हैं कि फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी हम जान रहे थे। उस पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी मिला था। तो आज हम वैसे ही उस न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। उस पे फर्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ड्यूरिंग रिवीजन हाउ टू क्लियर देम। अच्छा, अगर आपको वैसे कुछ मतलब डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास पे पूछ सकते हैं, या फिर हम बाद में जब रिवीजन क्लास करेंगे उस टाइम पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि हम हमारे ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम जानेंगे, उस पे मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे रेगुलर डाइट पे रहते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सो आज हम बेसिकली फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे पूरे दिन में मैक्सिमम परसेंटेज, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उस पे मैक्सिमम परसेंटेज आते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पे 3 मिनरल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, इसका रेशियो रहता है 1:2:1। ओके, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं H2O, और बाकी ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारे बॉडी में जब एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं ना, तो उस एनर्जी प्रोडक्शन के बाद ये कार्बन का और बाकी कोई काम नहीं रहता है, वो ऐसे ही एक वेस्ट की तरह हमारे बॉडी पे रहते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ों में जब हम आग देते हैं, आग जलाते हैं उसको, तो उसके बाद जो ब्लैकिश या फिर ग्रे कलर का जो वेस्ट पड़ा रहता है, जो डस्ट होते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बन। सो हमारे बॉडी में भी एनर्जी प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल आते हैं वो होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट में, जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो। ये कार्बन मॉलिक्यूल फिर हमारे बॉडी में बाकी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे बॉडी के थ्रू, पूरे ब्लड के थ्रू हार्ट पे आते हैं। जैसे कि हम पिछले दिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने थे कि हमारे पूरे बॉडी से, हमारे अपर बॉडी, हमारे लोअर बॉडी, पूरे जगह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं, वो ब्लड हमारे हार्ट पे आते हैं। उसके बाद वो जाते हैं हमारे लंग्स पे, फिर वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं? हम जो खाना खाते हैं वहां से। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मॉलिक्यूल्स जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उस पे रहता है। जैसे कि ये रहता है कार्बोहाइड्रेट में, फैट में भी ये 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं,
प्रोटीन में भी ये 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं नाइट्रोजन, जो कि हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो ये मेनली आते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ केमिकल स्ट्रक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट ये देखा जाते हैं कि हमारे पूरे नेचर में सभी चीज पे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वो हम पिछले दिन जाने थे। लेकिन फिर भी हम अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके खाने में, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको रोटी छोड़ देना है, आपको चावल नहीं लेना है, आपको मीठा खाना नहीं खाना है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको फ्रूट्स नहीं लेना है या फिर आपको वेजिटेबल्स नहीं लेना है। तो क्या उस पे कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है? उस पे भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। लेकिन हम जो स्पेसिफिक फूड के बारे में बोलते हैं कि ये फूड आपको नहीं लेना है, उस पे मेनली जो रहते हैं उस पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज्यादा रहता है। जो भी वाइट कलर के फूड होते हैं, सीरियल फूड या फिर पल्सेस जो भी होते हैं, उस पे पल्सेस में तो कार्बोहाइड्रेट उतना ज्यादा नहीं आते हैं। सीरियल्स में जो भी वाइट कलर का होता है, वो चावल हो सकता है, वो पफ्ड राइस हो सकता है, पार्च्ड राइस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रोटी हो या फिर नॉर्मल सेमोलिना हो, जो भी चीज हो, उस पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज्यादा रहता है। और क्यों ये खाने के लिए मना होता है? क्योंकि जब ये कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम यूजुअली 2 टाइप पे हमें मिलता है। एक जब हम प्लांट सोर्स से मिलता है उसको कहा जाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। जो भी प्लांट सोर्स से हम लेते हैं वो ग्लूकोज पे आते हैं। तो ग्लूकोज जब एनिमल बॉडी में आते हैं तो एनिमल बॉडी में उतना ग्लूकोज का जरूरत नहीं है, उतने एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं, उसको ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं। ये ग्लाइकोजन के नाम पे ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये हमारे लीवर पे जाकर स्टोर होते हैं। इसीलिए ये ग्लाइकोजन को कहा जाते हैं एनिमल स्टार्च। इस ग्लाइकोजन का दूसरा नाम होते हैं एनिमल स्टार्च। ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च इज द अनदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो है ये स्टार्च। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के नाम पे स्टोर होते हैं। इसीलिए इस ग्लूकोज या फिर स्टार्च को कहा जाते हैं एनिमल स्टार्च। ये जो ग्लूकोज या फिर ये जो ग्लाइकोजन है इसको कहा जाते हैं एनिमल स्टार्च, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट्स किसी को? Whatever one is unable to digest carb। अच्छा, डाइजेशन हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इस पे कुछ डाउट्स तो नहीं है ना, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट पे कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे फूड पे कार्बोहाइड्रेट है। लाइक नॉर्मल शुगर में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जैगरी में है, हनी में है, राइस पे है, मिलेट पे है, व्हीट प्रोडक्ट्स पे होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सारी चीज पे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। पल्सेस पे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। कोई भी रूट्स एंड ट्यूबर्स हो, पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, सभी चीज पे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं।
लेकिन उन सारी चीजों में जिस टाइप का कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो अलग मात्रा में होते हैं, उसका नेचर अलग होते हैं। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप पे मेनली डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का और एक नाम कहा जाते हैं which is सैकराइड। ठीक है, सैकराइड को हम कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। ये सैकराइड्स को हम ऐसे 2 टाइप पे फर्स्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है सिंपल और एक आते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल तो नाम से ही इसको पता चलता है कि ये बहुत सीधा साधा एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स जिसपे सिर्फ एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मेनली अब फिर से हम 2 टाइप पे इसको डिवाइड कर सकते हैं इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को। जैसे कि फर्स्ट जो आते हैं दैट इज मोनोसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो मोनो है, मोनो मीन्स 1, तो मोनोसैकेराइड का मतलब होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट पे सिर्फ एक टाइप के ग्लूकोज रहते हैं, एक टाइप का सैकेराइड रहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ओके, तो मोनो मीन्स 1। जैसे कि एक टाइप का, एक नेचर का जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ऑलराइट, ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक मॉलिक्यूल है, इस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं रहते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही ये रहता है। इसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज डाइसैकेराइड। ऑलराइट, यहाँ पे डाई का मतलब होते हैं 2, तो डाइसैकेराइड मीन्स ऑलवेज 2। इसका मतलब क्या है? जिस कार्बोहाइड्रेट पे ऐसे 2 मोनोसैकेराइड एक साथ मिक्स होके फिर एक नया कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से लिख रही हूँ, एक होते हैं सुक्रोज। ठीक है, इस सुक्रोज पे क्या होते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो दोनों ही है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड और फिर से फ्रुक्टोज और एक मोनोसैकेराइड जब एक साथ मिक्स होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सुक्रोज। ओके, नेक्स्ट डाइसैकेराइड होते हैं लैक्टोज। इस लैक्टोज में मेनली ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये 2 मोनोसैकेराइड एक साथ मिक्स होते हैं। तो डाइसैकेराइड का मतलब है जब दोनों एक साथ मिलके फिर एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं, तो वो होते हैं डाइसैकेराइड। जहाँ पे लैक्टोज जब हम उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे डिवाइड हो जाते हैं। एंड लास्ट जो डाइसैकेराइड होते हैं दैट इज मैल्टोज। इस मैल्टोज में मेनली 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। ठीक है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं इस मैल्टोज पे। अब
अब एक चीज आप कॉमन है इस पे देखिए कि जो भी डाइसैकेराइड है उसको जब हम तोड़ते हैं तो उस पे एक कॉमन मोनोसैकेराइड होते हैं, दैट इज ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज। क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज से ही एनर्जी निकालता है, हमारे बॉडी, हमारे सेल ग्लूकोज को पहचानते हैं, वो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ग्लूकोज को कहा जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ग्लूकोज के बाद और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को हमें डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो ये जो डाइजेशन होते हैं, डाइजेशन के बाद वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पीसेस पे डिवाइड होने के बाद वो लास्टली ग्लूकोज पे आके रुकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज समराइज वंस अगेन अबाउट सैकराइड। अभी तक सैकराइड खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे सैकराइड्स ऐसा है, ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है सैकराइड्स पे। सो मेनली हम अभी तक जितना हमारा हुआ है दैट इज मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स वन, जिसपे सिर्फ एक टाइप का सैकेराइड रहते हैं, और डाइसैकेराइड जहां पे दो टाइप के मोनोसैकेराइड रहते हैं, दो टाइप के सैकेराइड रहते हैं और दोनों ही मोनोसैकेराइड होते हैं। ओके, अब इस पे जो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना, इस पे एक एक नाम होते हैं इस डाइसैकेराइड्स का। जैसे कि ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज सबसे ज्यादा मिलते हैं शुगर केन में। शुगर केन जूस पे जो उसका जो मिठास होते हैं वो आते हैं सुक्रोज के वजह से, इसीलिए सुक्रोज को कहा जाते हैं केन शुगर, ठीक है, केन शुगर कहा जाते हैं सुक्रोज को। ऐसा नहीं कि सुक्रोज हमें सिर्फ शुगर केन में ही मिलता है, इसके अलावा जो भी मीठा सब्जी होते हैं, जैसे कि जो स्वीट पोटैटोज होते हैं या फिर बीट रूट है, उस पे भी हमें सुक्रोज मिलते हैं। उसका जो मिठास होते हैं, यूजुअली तो वेजिटेबल्स उतना ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स का मिठास रहता है जैसे कि स्वीट पोटैटो या फिर बीट रूट, तो उस पे मेनली सुक्रोज का प्रेजेंस रहते हैं। ऑलराइट, इसीलिए सुक्रोज को कहा जाते हैं केन शुगर। नेक्स्ट जो है लैक्टोज, ये लैक्टोज कैरेट में भी रहता है, हाँ। नेक्स्ट जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज मेनली और सिर्फ पाए जाते हैं मिल्क पे, इसीलिए लैक्टोज को कहा जाते हैं मिल्क शुगर। आप देखेंगे कि मिल्क को अगर हम ज्यादा हीट देते हैं, उसको बार बार अगर हम बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद जब उस पे जो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, जब मिल्क ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तो उस पे एक नेचुरली एक स्वीटन टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि उस पे मिल्क पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसके वजह से, जो कि है लैक्टोज। ओके, और ये जो मैल्टोज होते हैं, ये मैल्टोज हमें मेनली सीरियल प्रोडक्ट्स पे मिलते हैं, सीरियल्स या फिर पल्सेस पे हमें ये मैल्टोज मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज, यहाँ से अगर मोनोसैकेराइड से हम देखते हैं तो मोनोसैकेराइड से ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज भी हमें फ्रूट से मिलता है। फ्रूट में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो होते हैं फ्रुक्टोज। सो इसीलिए फ्रुक्टोज का नाम है फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रुक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम फिर से दो टाइप पे डिवाइड कर लेते हैं। एक टाइप आते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, एक टाइप आते हैं ओलिगोसैकेराइड एंड द सेकंड वन इज पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे ये जो ओलिगो है, ओलिगो का मतलब है वेरी फ्यू, हाँ वेरी फ्यू होते हैं ओलिगो। तो ओलिगोसैकेराइड पे क्या होते हैं, जहां पे 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड रहते हैं और 10 तक अप टू 10 मोनोसैकेराइड जिस कार्बोहाइड्रेट पे रहते हैं, 2 से ज्यादा 10 के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पे मोनोसैकेराइड्स रहते हैं, हम उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ये ओलिगोसैकेराइड्स में भी हमारे ऐसे कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, ऐसे कुछ टाइप्स आते हैं। ट्राई का मतलब होते हैं 3, टेट्रा का मतलब होते हैं 4। सो ऐसे ही कुछ हमारे आते हैं। पेंटासैकेराइड्स मींस 5। तो ऐसे बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ट्राइसैकेराइड्स पे क्या होते हैं, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलाक्टोज, ऐसे रहते हैं। टेट्रासैकेराइड्स पे क्या होते हैं, एक ग्लूकोज, 2 गैलाक्टोज और एक फ्रुक्टोज, ऐसे रहते हैं। टेट्रासैकेराइड में जैसे कि जो स्टैक्यूज होते हैं, स्टैक्यूज बोल के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उस पे ऐसे ही हमें मिलता है। मतलब जो भी जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, सारी चीज पे ये ग्लूकोज कॉमन है और सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही मोनोसैकेराइड्स को जुड़ के हम बॉडी में मिलते हैं हमारे। नेक्स्ट जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब होते हैं 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा, वो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ के जब एक कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इस पॉलीसैकेराइड के जैसे कि आते हैं स्टार्च, आते हैं ग्लाइकोजेन, आते हैं डेक्स्ट्रीन और आते हैं इन्यूलिन। ठीक है, ऐसे कुछ पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। ये स्टार्च कहाँ, मतलब किस पे मिलते हैं ज्यादा, जो फूड बहुत ज्यादा चिपचिपापन होते हैं जो फूड में, जिस फूड को हीट करने से या फिर उस पर गर्म पानी देने से या फिर नॉर्मल पानी देने से, जब वो पानी थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं वो, तो आपको उस पे प्रूव होगा कि उस खाने पे या फिर उस फूड पे स्टार्च है। जैसे कि अगर हम राइस को वॉश करते हैं, तो राइस वाटर में क्या रहते हैं, राइस वाटर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। जब हम आटे में भी पानी डालते हैं तो वो भी नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब हम आलू को भी धोते हैं तो उसका जो वाटर है, जिस पानी के थ्रू हम वो पोटैटोज को वॉश कर रहे हैं, तो उस आलू के जो पानी है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। जब हम आलू को बॉईल करते हैं तब भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। तो इन सारे चीजों में स्टार्च कंटेंट होते हैं, इसीलिए वो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो चला जाते हैं। सो दिस इज द मेनली मेजर कार्बोहाइड्रेट। साबूदाना में, हाँ साबूदाना में भी स्टार्च रहते हैं। जो भी अगर आप राइस को बॉईल करते हो तो वो क्या होगा, वो चिपचिपा जैसा हो जाएगा, हाँ। या फिर आटे गूंदने के बाद
वो वैसे ही वो ग्लू की तरह हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी चीज होते हैं वो सारा होते हैं स्टार्ची फूड। हमारे पूरे नेचर में ना ये स्टार्ची फूड का परसेंटेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये स्टार्ची फूड। और मेनली हमारा जो खाना बनता है, हमारे खाने में भी ये स्टार्ची फूड का परसेंटेज ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जब हम ग्लाइकोजेन की बात करते हैं, सो ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल बॉडी में स्टोर होते हैं उनके लीवर में। हमारी बॉडी भी, हमारे लीवर भी इस ग्लाइकोजेन को स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं तो इमीडिएटली लीवर ग्लाइकोजेन को रिलीज करते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड में वो जाके फिर से ग्लूकोज पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो डेक्स्ट्रिन होते हैं, ये जो डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन मेनली हमें वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो भी पल्सेस होते हैं या फिर जो सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हमें डेक्स्ट्रिन मिलता है। डेक्स्ट्रिन मेनली जब हम उसको हीट देते हैं, जैसे कि राइस को या फिर कच्चा चावल जब होते हैं तब उस पे रहते हैं स्टार्च, तो उसको जब हम उबालते हैं, वो जब बॉयल हो जाते हैं, पूरा राइस फॉर्म कर जाते हैं, तब उस पे प्रोड्यूस होते हैं डेक्स्ट्रिन। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ब्रेड या फिर नॉर्मल ब्रेड भी अगर है तो ब्रेड को कभी भी हमें कच्चा नहीं लेना है, उसको ऑलवेज हमें अच्छे से टोस्ट करके लेना पड़ता है ताकि हम जब स्टार्च को टोस्ट करेंगे, मतलब स्टार्च को हीट देंगे, तो हीट देने के बाद उस पे डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस होगा जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके। एंड नेक्स्ट जो है इन्यूलिन, ये इन्यूलिन भी एक ऐसे टाइप का कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मेनली सीरियल फूड या फिर पल्सेस के जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, राइस ब्रैन, व्हीट जर्म या फिर दलिया होते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं जिसको हम यूजुअली फेंक देते हैं, उस पे ज्यादा से ज्यादा इन्यूलिन पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में टाइम लगता है, उसको डाइजेस्ट करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे कि अभी दलिया जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडी हो चुका है वेट लॉस के लिए, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वेट लॉस पे अच्छा होते हैं क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड जुड़ के एक बड़ा सा होते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे तब हम वो स्टोरी पढ़े थे ना, फार्मर एंड हिज सन्स का, कि जब उनको एक स्टिक दिया गया था तो वो इजीली उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उनको एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिया गया तो उसको तोड़ना आसान नहीं था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। सेम हमारे बॉडी में भी होते हैं, जब हम मोनोसैकेराइड लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि मोनोसैकेराइड को और ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ऐसे लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें वो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चंस? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट और एक कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो कि यूजुअली हम नहीं खाते हैं, ठीक है, उसका नाम है सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज होते हैं, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक एंजाइम चाहिए, दैट इज अल्फा एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज, सॉरी दैट इज बीटा एमाइलेज। ये जो बीटा एमाइलेज है
ये एंजाइम ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता है, इसीलिए हम सेल्यूलोज जिस खाने में है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पेपर में सेल्यूलोज रहते हैं, जो वेजिटेबल्स का जो छिलका होता है ना, जो वेजिटेबल्स का पील को हम फेंक देते हैं, उस पे सेल्यूलोज ज्यादा रहता है, तो हम उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, खाने के टाइम उसको हम फेंक देते हैं। जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइप पे हम उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी पे डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए जो भी डाइजेशन हो, वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो, उसके डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक एंजाइम जाके सभी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होते हैं। एक एक एंजाइम के लिए उसके एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। सबस्ट्रेट मीन्स द न्यूट्रिएंट्स, जिसके ऊपर वो काम करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में ये बीटा एमाइलेज नहीं होते हैं, इसीलिए हम वो सेल्यूलोज रिच जो खाना है वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में ये बीटा एमाइलेज होते हैं, इसीलिए वो सारे चीज ले सकते हैं। कोई भी अगर आप एक मतलब कोई भी एनिमल को आप देखते हो तो वो कभी सब्जी का जो ऊपर का जो पील होते हैं उसको पील ऑफ करके नहीं खाते हैं, वो ऐसे ही कच्चा खा लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। हमारे बॉडी में जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में दूसरा एक एंजाइम रहते हैं, दैट इज अल्फा एमाइलेज। ठीक है, अल्फा एमाइलेज रहते हैं हमारे बॉडी में। तो ये अल्फा एमाइलेज इस पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें मदद करते हैं। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये हमारे नॉर्मल जो फूड होते हैं जिसपे हमें कभी भी नहीं लगता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उस पे भी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जो पॉलीसैकेराइड रहते हैं। जैसे कि अनियन, गार्लिक, उस पे भी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। ओके, सो इतना ही वाइडली स्प्रेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे पूरे नेचर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? नट्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? नट्स पे मेनली, अगर नट्स पे हम न्यूट्रिएंट मैक्सिमम परसेंटेज की बात करते हैं, सो दैट विल बी प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं लेकिन मैक्सिमम रहते हैं प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट जब हम एंजाइम की बात कर रहे हैं तो हम एक बार देख लेते हैं ये जो एंजाइम्स के बारे में हम मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जान रहे थे, डाइसैकेराइड्स, तो उसको डाइजेस्ट करने में ऐसे क्या क्या एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो एंजाइम काम करते हैं उसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर ये एंजाइम काम करते हैं उसको कहा जाते हैं सबस्ट्रेट, और दूसरे हैं एंजाइम्स। अब कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं उन एंजाइम्स को एक साथ कहा जाते हैं एमाइलेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो एंजाइम्स होते हैं उसको कहा जाते हैं एमाइलेज, और कार्बोहाइड्रेट को या फिर उसके सबस्ट्रेट को हम कहते हैं एमाइलोज। अब इस पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जिसके भी पीछे OSE ये रहते हैं, दैट इज बेसिकली द सबस्ट्रेट, और जिस वर्ड के पीछे एज रहते हैं, ASE एज रहते हैं, वो होते हैं एंजाइम। जैसे कि एमाइलोज, तो ये है सबस्ट्रेट, और एमाइलेज मतलब एमाइलोज के ऊपर जो काम करते हैं।
फर्स्ट वाला जो वर्ड होते हैं वो दोनों में ही सेम रहते हैं, चेंज होते हैं सिर्फ लास्ट के कुछ लेटर्स। अगर ओज है तो सबस्ट्रेट, अगर एज है तो एंजाइम। जैसे हम डाइसैकेराइड्स में देखे थे सुक्रोज, ओके, सुक्रोज को कौन डाइजेस्ट करते हैं? सुक्रोज को डाइजेस्ट करते हैं सुक्रेज। सुक्रेज बोल के हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट जैसे होते हैं लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं लैक्टेज। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को होते हैं जिनके बॉडी में ये जो लैक्टेज एंजाइम है ये बहुत कम मात्रा में रहते हैं या फिर बिल्कुल भी सिक्रेशन नहीं होते हैं। इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मिल्क इंटॉलरेंस या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। अगर मिल्क का कोई भी खाना वो लेते हैं तो तुरंत उसको डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो लैक्टोज आए हैं मिल्क के थ्रू, बॉडी में जो लैक्टोज आए हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लैक्टेज नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जैसे कि होते हैं मैल्टोज, उसको डाइजेस्ट करते हैं मैल्टेज। ऐसे कुछ एंजाइम्स रहते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज ऑब्वियसली द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी हम ले सकते हैं। हमारे पूरे दिन में ऑलमोस्ट हम जितना भी खाना खाते हैं उस पे ऑलमोस्ट 60 से 70% रहते हैं कार्बोहाइड्रेट और उस पे से हमें एनर्जी मिलता है। और ये एनर्जी का काम क्या है? हम जो बात कर रहे हैं, चलते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल वर्क है, तो इस एक्सटर्नल वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिलते हैं इस कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये एक मेजर फंक्शन होते हैं कि हमारे पूरे दिन के जो भी फंक्शंस है उसको प्रॉपरली करने के लिए हमारे बॉडी सेल्स को जो एनर्जी चाहिए वो सारे ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो लोग क्रैश डाइट करते हैं और सोचते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देना है। उनकी बॉडी में अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स, मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर रहे हो लेकिन उसके हिसाब से अगर आप प्रोटीन को ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा। आप और भी ज़्यादा, आपके बॉडी में और भी ज़्यादा डिसऑर्डर्स क्रिएट होगा, क्योंकि प्रोटीन का कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं। हमारे इंटरनल जो काम चल रहा है उसके लिए प्रोटीन का ज़रूरत है। हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जान रहे थे कि हमारे बॉडी में बहुत ऐसे सिस्टम होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सारे सिस्टम्स को प्रॉपरली रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। और ये सिस्टम तब भी फंक्शन करेगा जब इस सिस्टम में जो सेल्स हैं वो प्रॉपर रहेगा। हमारी जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के लिए प्रोटीन का ज़रूरत है। लेकिन जब
हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं रहते हैं तो प्रोटीन में से जो एनर्जी हमें मिलता है, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से हमें सेम एनर्जी मिलता है, दैट इज 4.1। तो ये जो एनर्जी मिलता है ना, हमारे बॉडी चाहते हैं कि ये एनर्जी को हमारे नॉर्मल जो फंक्शन है उस पे यूज किया जाए। तो प्रोटीन का जो एक्शन था वो पीछे छूट जाते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो डिपार्टमेंट अपने अंदर ले लेते हैं। वो प्रोटीन को बोलते हैं कि बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का रिस्पांसिबिलिटी मेरा है, प्रोटीन का जो काम है बस तुम वो ही करो, तुमको और एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो एनर्जी आ रहा है वो तुम अपने काम के लिए यूटिलाइज करो। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के इस एक्शन को कहा जाते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। ठीक है, ये क्लियर है? ये जो फंक्शन है ये क्लियर सभी को? ओके, किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जो फंक्शन आते हैं दैट इज कन्वर्शन ऑफ फैट। सो कन्वर्शन ऑफ फैट पे क्या होते हैं, ये जो एक्सेस कैलोरी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में से तो हमें कैलोरी मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो ये जो इतना ज्यादा एनर्जी हमें मिल रहा है, पूरे कैलोरी हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं होते हैं, हम उतना ज्यादा फिजिकली एक्टिव भी नहीं रहते हैं हमारे पूरे दिन में, ताकि जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो सारा हम यूटिलाइज कर ले, ऐसा नहीं होते हैं। तो ये जो एक्सेस कैलोरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो एक्सेस कैलोरी होते हैं वो हमारे बॉडी में फैट पे कन्वर्ट होते हैं और हमारे स्किन के नीचे रहते हैं एडिपोस टिश्यू। ठीक है, हमारे स्किन का ऐसे 3 लेयर होते हैं, तो लास्ट लेयर के बाद होते हैं ऐसे कुछ एडिपोस टिश्यू, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, एडिपोस सेल्स, या फिर इसको हम कहते हैं फैट सेल्स। तो ये फैट सेल्स पे ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा जो कैलोरी है, वो फैट के नाम पे स्टोर होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को बाद में जब भी एनर्जी का शॉर्टेज है, बाद में जब भी हमें एनर्जी चाहिए, हमारे एडिपोस टिश्यू उस फैट से तुरंत एनर्जी सप्लाई कर पाए। क्योंकि अगेन हम पढ़े थे कि फैट में से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, विच इज 9.3 किलो कैलोरी। तो इसीलिए जब भी हमें लगता है कि हमारा बॉडी वीक हो गया, आप देखेंगे कि जब हम उपवास रहते हैं ना हमारा, या फिर बहुत देर तक कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा भी बात कर पाते हैं, हम चलते हैं, हम हमारा जो काम है वो काम हम करते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनली भी काम चल रहा है। क्यों होते हैं? क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो सारे जब हमारे बॉडी पे स्टोर रहते हैं, तो उन सिचुएशंस पे हमारे बॉडी धीरे धीरे वो स्टोर हाउस से जाके एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो हो सकता है इस फैट से, या फिर हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन है स्टोर करना, वो ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और उस पे से एनर्जी आते हैं हमारे बॉडी पे। ठीक है, लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट को हम क्यों बार बार बोलते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है? क्यों हम बोलते हैं हमारे शरीर के लिए क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते तो हैं, लेकिन ये जो 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट है, ये मेनली हम लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी पे आ जाते हैं और वो सारा कैलोरी फैट पे कन्वर्ट होते हैं और हमारे हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट गेन, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम देखा जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट को अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, अगर हम
फ्रुक्टोज से लेते हैं, सिंपल ग्लूकोज से नहीं लेते हुए अगर हम फ्रुक्टोज से भी वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उस पे हमारे इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम ग्लूकोज रिच फूड कंज्यूम करेंगे उतना ही उसके कन्वर्शन ऑफ फैट ज़्यादा होगा और इसके वजह से ही हमारे बॉडी पे इतने सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ डाउट्स किसी को? ओके, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो फिर जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस में आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अच्छा, इस पे आप एक चीज बताइए कि जैसे कि एक जन मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं तो आपको क्या कुछ डाउट्स है प्रीवियस क्लास का? अगर किसी को प्रीवियस क्लास में से कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं, एक एक करके अनम्यूट करके आप बता सकते हैं या फिर चैट में भी आप लिख सकते हैं किसी को अगर कुछ भी डाउट्स है तो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके बोलिए। मैम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप देखेंगे आपके स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाएंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल जब आपके ओपन होते हैं, आपके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आते हैं, वो डिटेल्स आते हैं, उसके ऊपर आएंगे, ठीक है, स्क्रॉल करके उसके ऊपर आएंगे, वहां पे लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप बाय दिस लिंक, ब्लू कलर पे वो राइटिंग आएगा, उस पे आप क्लिक कीजिए, आपके बैच शो करेगा, दैट इज MSN 5। उसके नीचे आएगा ज्वाइन चैट या फिर ज्वाइन ग्रुप, ऐसा आएगा। ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली आपके बैच के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी यहाँ पे जो भी लोग अभी प्रेजेंट है सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं? ऑक्सीजनेटेड इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम काम आते हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किए हैं? ओके, अच्छा, एक जन ने मुझे क्वेश्चन किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही रहते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली दोनों ही रहते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एक पल्मोनरी सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं और वो पल्मोनरी सिस्टम में जाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं। तो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम दोनों ब्लड को ही हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कमिंग फ्रॉम योर इंटायर बॉडी टू योर हार्ट and then it goes to your lungs। उसके बाद lungs से वो ऑक्सीजन को लेके oxygenated blood again comes to your heart and then it will be distributed throughout your body। ठीक है? अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन किए थे, वो चैट चला गया, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो क्वेश्चन है आपके। जो क्वेश्चन किए थे वो दिख नहीं रहा है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके बोलिए क्या क्वेश्चन था आपके। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए आपके जो प्रोफाइल है इसके नीचे वो माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखा रहा है, वो ऑप्शन शो करेगा। इसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे हेयर से लेके
नेल्स तक सभी चीज के लिए प्रोटीन का जरूरत है। आईज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं प्रोटीन का, ठीक है। हम जो जैसे कि ब्राइट लाइट पे हम देखते हैं या फिर अंधेरों में भी हमें जितना भी दिखता है वो सारे होते हैं प्रोटीन के वजह से। तो प्रोटीन के ऐसे बहुत फंक्शंस होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस किसी का इस टॉपिक रिलेटेड? और कुछ क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को आज के लिए वाइंड अप कर सकते हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे फिर हम नेक्स्ट बाकी जो फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बार क्लास खत्म होने के बाद एक बार जो पीडीएफ अपलोड होगा, पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जितना तक अभी तक हुआ है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू, स्टे हेल्दी।